आज अमेरिका में सूचना जगत को हिला देने वाली खबर आई है। रूस ने पूर्व अमेरिकी मरीन रॉबर्ट गिलमैन को जेल से रिहा कर दिया है। उन्हें खुद स्टीवन विटकॉव ने साथ में लाया और व्हाइट हाउस ने एक भावुक तस्वीर जारी की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विमान में गिलमैन की फोटो को देख रहे हैं, जो पहले से ही मरीन को अमेरिका वापस ले जा रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रूस में बदले में कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा, कोई अदला बदली नहीं हुई, कोई सौदा नहीं हुआ। बस रूस ने लावरोव और रूबियो की मुलाकात के बाद अमेरिकी को दयालुता से छोड़ दिया, लेकिन असली पेंच यही है। मॉस्को वैसे भी कभी कुछ मुफ्त में और यूं ही नहीं देता, और इसी वजह से ब्रिटेन और यूरोप में अभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन असल में सद्भावना के इशारे के बदले में क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम पूरी कहानी और उन तमाम संभावनाओं को समझेंगे कि क्रेमलिन इस कदम से क्या हासिल करना चाहता है, और इस तरह के व्यवहार के कारण शायद आपको खुश नहीं करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेय पेची। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर, आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। अभी इसी वक्त कृपया जांच ले कि क्या आपने इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले अमेरिका के पूर्व मरीन गिलमैन से शुरू करते हैं। 32 वर्षीय पूर्व अमेरिकी मरीन रॉबर्ट गिलमैन 2022 से वोरोनिश की कॉलोनी में बंद थे और उन पर कथित तौर पर एक रूसी पुलिसकर्मी पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने जेल में 4 साल से भी ज्यादा समय बिताया, अगर सटीक कहें 1666 दिन, और हाल के महीनों में यह पता चला कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही अचानक बहुत खराब हो गई है। गिलमैन के रिश्तेदारों का कहना था कि जून से वो डिसोसिएटिव स्टूपर में चले गए थे, खुद से चल नहीं सकते थे और ट्यूब के जरिए खाना खाते थे, और वो यातना और ऐसी दवाओं के इंजेक्शन की शिकायत भी करते थे जो उनकी चेतना को बदल देती थीं। जून की शुरुआत में उन्हें जेल अस्पताल से निकालकर एक नागरिक मेडिकल संस्थान के मनोरोग विभाग में भेज दिया गया। इसलिए रिहाई सच में उन्हीं खबरों के तुरंत बाद हुई कि वो मौत के करीब था, और ऐसा लगता है कि रूसियों ने बस जल्दी जल्दी उसे अमेरिकियों को सौंप दिया ताकि वो रूसी जेल में कथित यातनाओं से मर न जाएं। रॉयटर्स के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने गिलमैन को मानवीय कारणों से ही माफ किया, और यहीं पर वो बात आती है जो पूरी कहानी को हल्के शब्दों में कहें तो अजीब बना देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि की। उद्धरण, मेरी व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चाओं के बाद रूस ने उसे रिहा करने पर सहमति जताई, खासकर मानवीय कारणों से। हम इस फैसले की सराहना करते हैं, साथ ही इस तथ्य की भी कि रूस ने बदले में किसी रिहाई की मांग नहीं की, यानी आधिकारिक तौर पर कोई सौदा नहीं हुआ। बस किसी एक पल व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने गिलमैन को 4 साल से भी ज्यादा समय तक रोके रखा था, अचानक अपना मन बदलते हैं और बस उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को लौटा देते हैं। यह बहुत अजीब लगता है। वैसे ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई थी। गिलमैन का मुद्दा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने जुलाई के अंत में रूसी मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में उठाया था, और खुद ट्रंप के अनुसार इस रिहाई में एक पूरी टीम शामिल थी। विशेष दूत स्टीवन विटकोव, बंधकों की रिहाई के लिए विशेष दूत एडम बेलर, आतंकवाद रोधी मामलों के वरिष्ठ निदेशक सेबास्टियन गोरका, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और इसी तरह अन्य लोग। रूस की ओर से मानवीय कारणों से रिहाई के बारे में पुतिन के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव ने लिखा, अमेरिका पहुंचने पर गिलमैन का स्वागत एंड्रयूज एयरबेस पर किया गया और उन्हें मेडिकल और साइकोलॉजिकल जांच के लिए टेक्सास के एक सैन्य अस्पताल भेजा गया। वहीं पर उनके परिवार के सदस्य भी गए, जिसमें उनकी मां भी शामिल थीं जो रूस में थीं। और फिर रूबियो ने रूस को धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि देश में अभी भी अन्य अमेरिकी नागरिक जेल में हैं जिन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, और कुछ रिपोर्टों के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या अब 10 तक पहुंच गई है। और अब सवाल उठता है कि व्लादिमीर पुतिन को इसकी क्या जरूरत थी, अगर औपचारिक रूप से उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। शायद ही कोई ये मानेगा कि व्लादिमीर पुतिन अचानक ऐसे बदल गए जैसे उन्हें कोई झटका लगा हो और उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो, हम तो एक अमेरिकी को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखे हुए हैं, आइए उसे मानवीय कारणों से रिहा कर दे।
ये पूरी तरह बकवास है। साफ है कि वो कुछ चाहता है। और यहीं पर स्काई न्यूज के संवाददाता आइवर बेनेट मेरी नजर में शायद सबसे सटीक व्याख्या देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं ये बहुत असामान्य है क्योंकि मॉस्को शायद ही कभी कुछ मुफ्त में देता है, और शायद ही ऐसा है कि पुतिन अचानक नरम या ज्यादा मानवीय हो गए हैं। उनकी बात इस तरह है, ये शायद क्रेमलिन की बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं बल्कि सीधी कोशिश है व्हाइट हाउस का समर्थन पाने की, इस उम्मीद में कि उन्हें कूटनीतिक लाभ मिलेंगे। यह समझना मुश्किल नहीं है कि मॉस्को उन्हें कहां भुनाना चाहता है। और जहां तक सवाल है कि कहां, तो ये तो साफ है। मतलब इसके लिए कोई विश्लेषक होने की जरूरत नहीं है कि बात यूक्रेन की ही है। और यही वो संदर्भ है जो बताता है क्यों पुतिन को अभी के समय में व्हाइट हाउस का यह समर्थन इतना जरूरी है। उन्होंने यह समर्थन जाहिर तौर पर खो दिया है, इसलिए कुछ करना जरूरी है ताकि अमेरिकी नरम पड़े और फिर से संपर्क में आए। रूस के अंदर अभी युद्ध की वजह से समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। रूसी ठिकानों पर ड्रोन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिफाइनरियों पर हमले अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मॉस्को की सैन्य कमजोरियों की ओर अनचाहा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा पुतिन के संघर्ष के 4 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। कोई उपलब्धि या विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है और इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता उस समय रुक गई जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी खुद की जंग शुरू कर दी। और सबसे अहम बात, इस दौरान ट्रंप आखिरकार जेलेंस्की के करीब आ गए और व्हाइट हाउस उसी बेनेट के मुताबिक आखिरकार कीव के पक्ष में झुकने लगा है। यह पिछले साल के माहौल से काफी अलग है, जब ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के लिए अलास्का में लाल कालीन बिछा दी थी और शांति समझौते के लिए तैयार थे, जो क्रेमलिन की मांगों को ध्यान में रखता था और कीव की मांगों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। और अब बेनेट का निष्कर्ष कुछ इस तरह है, उद्धरण, गिलमैन की रिहाई मॉस्को की ओर से रिश्तों को फिर से जीवित करने और स्थिति को रूस के अनुकूल दिशा में वापस लाने की कोशिश है। इस कदम का उद्देश्य व्लादिमीर पुतिन को एक समझदार साझेदार के रूप में पेश करना है जिसके साथ ट्रंप काम कर सकते हैं। फिलहाल ये एक तोहफा है, लेकिन रूस निस्संदेह बदले में कुछ उम्मीद करेगा। और यहीं पर एक मिसाल याद आती है जो इस बात को और भी ज्यादा विश्वसनीय बना देती है। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमेरिकी मार्क फोगल की रिहाई के लिए व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद किया था, जिसे 2021 में शेरेमेतियेवो हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जिसके पास मेडिकल मारिवाना थी। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उस रिहाई को यूक्रेन में संघर्ष के समाधान की दिशा में एक कदम बताया था। ऐसा लगता है ये दोनों मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं। वो कहते हैं, शानदार, व्लादिमीर पुतिन ने फोगल को रिहा किया, इसका मतलब है कि वो यूक्रेन में शांति के लिए तैयार हैं। और इसके बाद ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, वही मुलाकात जिसमें उनसे पूछा गया था, तुम सूट में क्यों नहीं हो, तुम्हारे पत्ते कहां हैं, और इसी तरह की बातें। यानी हमारे पास पहले से ही एक तैयार मिसाल है जहां खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से रूस के इस मानवीय कदम को अमेरिकी नागरिकों की रिहाई से जोड़ा है और खासतौर पर यूक्रेनी वार्ता प्रक्रिया से। इसका मतलब कूटनीतिक लाभ वाली व्याख्या अब कोई साजिश नहीं लगती, बल्कि पहले से आजमाई हुई स्कीम का दोहराव लगती है। असल में व्लादिमीर पुतिन इसी वजह से अमेरिकियों को पकड़ते हैं और जेल में रखते हैं, ताकि बाद में इस तरह से उनका आदान प्रदान किया जा सके। वो मजाक के तौर पर ऐसा करते हैं, इसे सद्भावना का कदम कहते हैं और बोलते हैं, मैंने किया, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कौन ऐसा होगा जो ये मानेगा कि ये मेनियाक पुतिन यूं ही लोगों को पकड़ता है और फिर यूं ही उन्हें अमेरिका को लौटा देता है। तो अगर सब कुछ एक साथ जोड़े तो औपचारिक रूप से हाँ, गिलमैन को बिना किसी शर्त के छोड़ा गया, सिर्फ उसकी गंभीर हालत और मानवीय कारणों की वजह से, जैसा कि ट्रंप और खुद क्रेमलिन जोर देते हैं। लेकिन असली संदर्भ और जो महत्वपूर्ण है, पिछले साल फोगल के मामले की मिसाल और रूस पर तेल रिफाइनरिया पर हमलों के जरिए मौजूदा दबाव और रुके हुए वार्ता, ये सब बताता है कि ये यूं कहें मुफ्त तोहफा असल में एक बिल है जिसकी पेमेंट बाद में करनी होगी, बस थोड़ी देर बाद मांग लेगा। पुतिन अभी लंबा खेल खेल रहे हैं। मतलब देखिए, खुद को एक समझदार साझेदार, इंसानियत वाला साझेदार दिखाओ जो ऐसे ही किसी अमेरिकी को रिहा कर सकता है बिना मेरे लिए कुछ मांगे, और फिर बाद में इशारा कर दो कि यूक्रेन पर बातचीत की मेज पर बदले में क्या पाना चाहते हो। यही है इनकी सोच। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।